हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। और याद रखिए कौन सी क्लास का, ये क्लास 9th का है ना, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का पहले अध्याय का अभी हमारा चैप्टर 1 चल रहा है ना। कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो चैप्टर 1 चल रहा है और चैप्टर 1 का ही यह आज दूसरा लेक्चर है। इसको ध्यान में रखिएगा। हमने पहले लेक्चर में बहुत ही सरल शब्दों में आपको फतेहपुर गांव जो था उनमें जो भी उनके अंदर घटनाएं थी फतेहपुर गांव के बारे में, हमने उन सभी को बहुत ही सरल शब्दों में समेटने का प्रयास किया है। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको बहुत समझ में भी आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारा दूसरा पार्ट है, तो इनमें अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो उत्पादन के द्वारा ही, किसके द्वारा? उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन किया जाता है। अगर मान लीजिए उत्पादन नहीं होगा किसी भी चीज़ का, उत्पादन से क्या तात्पर्य है? नए वस्तुओं का निर्माण करना, उन्हीं को हम उत्पादन कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है? उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं का सृजन किया जाता है। सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, नया बनाना। सृजन किया जाता है जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए वस्तुओं का उत्पादन या सृजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए अभी जैसे मानवों को अब ज़रूरत पड़ रही है कि हमें पृथ्वी पर से और दूसरे ग्रह पर भी जाना चाहिए, पॉपुलेशन बहुत ह्यूज बढ़ रहा है, तो अब बहुत सारे जो अंतरिक्ष एजेंसी हैं वो और सारे प्लैनेट पे भी और सारे ग्रह पर भी लाइफ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारी ज़रूरत है। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बल्ब, पंखे, जो भी चीज़ आप देखते हैं हमने उसका निर्माण किया है। ठीक है। उनके बाद देखिए तो अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। उपयोगिता का सृजन करने से तात्पर्य है कि हम अभी किसका उपयोग करना है। हमें अगर किसी भी चीज़ का उपयोग करना है तो अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये बॉटल है, तो ये बॉटल है तो पानी को रखना है, तो पानी को सुरक्षित रखने के लिए एक बॉटल चाहिए। तो इस बॉटल का क्या किया गया? सृजन किया गया, निर्माण किया गया, उत्पादन किया गया। तो इसी चीज़ को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? तो उपयोगिता का सृजन करना। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है। उपयोगिता मतलब जो आपकी ज़रूरत है। उनके बाद है तो उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु या पदार्थ का नहीं बल्कि उपयोगिता का सृजन करना है। तो याद रखना है कि उत्पादन करती नहीं कि किसी वस्तु या पदार्थ को आप बना रहे हैं या फिर उनका सृजन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, नहीं। इसका तात्पर्य है उपयोगिता का सृजन करना। मतलब आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ को आप उपयोग में लाना चाहते हैं, उनका सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए तो उत्पादन के साधन, तो उत्पादन हम कर रहे हैं तो उत्पादन करने के लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। बिना मटेरियल का या फिर बिना सामान का, यानी ये अभी जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ये मार्कर का क्या हमारे दिमाग में, अच्छा हमें मार्कर एक लिखने के लिए ज़रूर है, ऐसा मार्कर होना चाहिए जो हाथ से भी मिटाएं साफ हो जाए। तो क्या हमारे दिमाग में आया और ये बन गया? नहीं। इनके लिए हमें बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वही कार्य है उत्पादन के साधन। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी आप जो कुछ उत्पादन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का सृजन करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ साधन चाहिए आपको, तो जिन्हें हम उत्पादन का साधन कहते हैं। यानी क्या उत्पादन के साधन किसे कहते हैं? तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं साधनों को हम उत्पादन का साधन कहते हैं। ठीक है। या फिर आप और क्या बोल सकते हैं? तो उत्पादन की क्रिया में जो सहयोग देता है हम उसे उत्पादन का साधन कहते हैं। उत्पादन का साधन किसे कहेंगे? उत्पादन की क्रिया में जो सहयोग देता है उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्पादन का साधन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग फसल उगाते हैं, तो फसल उगाने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है? तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भूमि। हमारे पास
भूमि होगा, मिट्टी होगा, तभी तो हम उसमें अपनी फसल को रोप सकते हैं। तो फसल को रोपने के लिए पहले क्या चाहिए? भूमि चाहिए। फसल की जब रोपाई हो गई तो उनमें सिंचाई के लिए हमें पानी चाहिए, हमें खाद बीज देना है, कीटनाशक को मारने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए, हमें खरपतवार को हटाने के लिए मजदूर चाहिए। तो ये सब जब उपलब्ध रहेगा तभी जाके हम उत्पादन कर सकते हैं। तो उन्हीं को उत्पादन के साधन के लिए, जिसकी उत्पादन का साधन किसे कहेंगे? तो जो उत्पादन की क्रिया में सहयोग देगा। जैसे फसल उगाने के लिए सहयोग कौन दे रहा है? भूमि चाहिए, सिंचाई करने के लिए जल चाहिए, कीटनाशक दवाइयाँ चाहिए, रासायनिक खाद चाहिए, मजदूर चाहिए। ये सब का सब उत्पादन का साधन कहलाएगा। अच्छा, मूल रूप से जो है उत्पादन के मुख्य 5 साधन हैं। उत्पादन के कितने साधन हैं? मुख्य 5 साधन हैं। क्या सब? भूमि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। दूसरा, श्रम चाहिए, लेबर यानी श्रम, आप मजदूर भी बोल सकते हैं लेबर को हिंदी में। तो आपको लेबर चाहिए। फिर पूंजी चाहिए, बिना पूंजी का आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। अच्छा, उनके बाद पूंजी भी हो गया तो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, और इनके बाद क्या होना चाहिए? उद्यम या साहस होना चाहिए आपको किसी भी कार्य करने के लिए। तो ये मूल 5 चीज़ें हैं उत्पादन के लिए, मुख्य 5 चीज़ें। ये तो 100% होना ही चाहिए, तभी जाके कोई भी बड़ी सी बड़ी फैक्ट्री या कुछ भी जो भी उत्पादन करती है, जो बड़ी हो या छोटी हो, उन सभी के लिए ये 5 चीज़ें एकदम आवश्यक है। इनके बिना उत्पादन संभव ही नहीं है, हम यह कह सकते हैं। तो ये 5 तो चाहिए ही चाहिए। इसमें से 1-2 अगर नहीं कम बेस भी होता है तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन यह जरूरी है। तो आज हम समझने वाले हैं मूल रूप से भूमि को। फिर अगले लेक्चर में हम और इनके जो पार्ट हैं, श्रम, पूंजी, उनको हम देख लेंगे। ठीक है, तो भूमि यानी लैंड क्या है? अब फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, व्हाट इज लैंड? तो व्हाट इज लैंड क्या है? तो उत्पादन के लिए सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भूमि की। यानी हम बिना भूमि का उत्पादन कर ही नहीं सकते। हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस हवा में नहीं कर सकते हैं। उत्पादन करने के लिए हमें लैंड चाहिए ही चाहिए। तो उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? भूमि की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या है? भूमि के अंतर्गत भूमि की ऊपरी सतह के अतिरिक्त, यानी भूमि का मतलब यह नहीं है कि भूमि का सिर्फ ऊपरी सतह, इनके अलावा भी, इनके अतिरिक्त भी हमें पहाड़, वो भूमि पड़ी हैं, जंगल भूमि पड़ी हैं, नदी भूमि पड़ी हैं, समुद्र, हवा, धूप, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। उनके बाद और आप क्या कह सकते हैं? तो भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। भूमि एक सक्रिय साधन नहीं है। कहीं पर भी भूमि है, मान लीजिए बंजर हो या उपजाऊ हो, आप भूमि को यूं ही छोड़ दीजिए तो वहाँ उत्पादन नहीं होने वाला है। कुछ भी खुद से वो उत्पादन नहीं कर सकता ना भूमि, तो वह निष्क्रिय साधन है। ठीक है, तो वही क्या बोल रहा है? तो भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है, लेकिन फिर भी इसे उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। निष्क्रिय साधन है, लेकिन उत्पादन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आवश्यक चीज़ जो है वो क्या है? वह भूमि है। ठीक है, भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है फिर भी, या फिर लेकिन इसे उत्पादन का मौलिक साधन माना जाता है। तो एक प्रोफेसर मार्शल थे अर्थशास्त्री, इनके अनुसार इन्होंने भूमि को क्या परिभाषित किया, किस रूप में? तो इन्होंने कहा कि भूमि का मतलब केवल जमीन का ऊपरी सतह नहीं है। किसके अनुसार? प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह नहीं है, बल्कि उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में निःशुल्क प्रदान किया है। यानी प्रोफेसर मार्शल साहब का मानना है कि भूमि, यानी हम जो बोल रहे हैं कि भूमि, तो भूमि का मतलब क्या है? तो भूमि का मतलब सिर्फ जमीन का ऊपरी सतह नहीं है, बल्कि वे सभी वस्तुएं हैं या फिर वे सभी चीज़ें हैं जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए बनाया है। जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, गर्मी हो गया, यानी वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए निःशुल्क दिया है, जिनके लिए कोई भी रुपया नहीं लगता है, वो क्या कहलाएगा? भूमि कहलाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब आपको डिफिनेशन लिखना होगा ना, तो वहाँ पर आप प्रोफेसर मार्शल का अगर आप मेंशन कर देते हैं और इनका जो विचार था उनको अगर लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा। उनके बाद एक प्रश्न बनता है कि बहुविधि फसल किसे कहते हैं? बहुविध फसल
किसे कहते हैं? तो बहुविध फसल क्या है? तो बहुविध फसल से तात्पर्य क्या है? तो बहुविध फसल से तात्पर्य है एक वर्ष में एक भूमि पर या किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करना ही बहुविध फसल कहलाता है। एक भूमि पर एक समय में या एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करना ही बहुविध फसल कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको इसमें डाउट लगता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोगों ने शुरुआत ही किया है क्लास 9th का पढ़ाना। तो हमारे आप देख भी रहे हैं कि अभी सभी फैकल्टी का वीडियो आ भी रहा है। सिर्फ केमिस्ट्री और बायो को छोड़कर आपको इंग्लिश का वीडियो सुबह 7 बजे मिल रहा है। 10 बजे आपको क्लास 9th मैथ का वीडियो रोहित सर लेके आ रहे हैं। फिर आपको शाम के 3 बजे आपको संस्कृत रोहित सर लेके आ रहे हैं। शाम के फिर 5 बजे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्या, शाम के 5 बजे नहीं, शाम के 6 बजे आपको SST का वीडियो मिल रहा है और शाम के 4 बजे आपको फिजिक्स का वीडियो मिल रहा है। कुछ ही समय में आपको केमिस्ट्री और बायो का भी वीडियो मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप लोग थोड़ा सा अपना सहयोग कीजिए, इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके रिलेटिव्स में, रिश्तेदार में अगर कोई भी 9th का पढ़ाई करने वाला आपका भाई बहन है उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, कॉल करके बताइए कि यूट्यूब पर एक नॉलेजपुर नाम से चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ भी पढ़िए और यहाँ पर निःशुल्क है, 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, साथ में आपको नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, इनके साथ ही साथ आप लोग अगर फेसबुक अकाउंट आप सभी का है ही, मैं अच्छे से जानता हूँ, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट पर इसके लिंक को शेयर कीजिए और अपने 100 दोस्तों के साथ कम से कम टैग कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। 100% आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा और हमारे फैकल्टी जितने भी हैं सभी सब्जेक्ट के आपको 100% देने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम नाम से, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे चैनल नॉलेजपुर को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप पर एक मैंने नॉलेजपुर नाम से व्हाट्सएप पर ग्रुप बना दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए बस उस नंबर पर आपको अपना नाम और आप किस शहर से हैं यह आपको मैसेज करना है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।